अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और नमस्ते। मैं हूँ शाहीना असद, एक नए दिन नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आदाब अर्ज़ है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हम भी ठीक ठाक। बस कल दावत थी, बहुत लेट हम आए, तकरीबन 1-2 बज गए। घर आके सोते सोते हमें कोई 2:30 बज गए। और सुबह मेरी जाग ही खुली, जाग खुल तो गई 5 बजे के करीब में खुल गई मेरी आँख। लेकिन मैं उठ के फटाफट वज़ू किया। वज़ू करके तो मैंने अपने कमरे में खड़े खड़े नमाज़ पढ़ ली। और नमाज़ पढ़ के मैं कोई अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ करेंगे, वो वाले उन लम्हों से जो मुझे मज़ा आता है, उन लम्हों से मैं मज़ा ना ले सकी। बस नमाज़ पढ़ी, एक फ़र्ज़ अदा किए, अल्लाह पाक के हज़ूर झुके और फटाफट फिर सो गई। और फिर जाके मैं कोई 10 बजे उठी, तो फिर नहाई धोई सब किया, नाश्ता किया, तो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त गुड मॉर्निंग तो नहीं है, इस वक्त तो वैसे तकरीबन क्या है, 1 बज गया, तो ये तो गुड आफ्टरनून है। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुश रहें जहाँ भी हैं। अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमतें, अपनी बरकतें करे, आपकी फैमिलियों पे, आपके घर वालों पे, आप जितने भी हैं, जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अल्लाह उसमें बरकत डाले। बहरहाल ज़िंदगी के सिलसिले तो ऐसे ही होते हैं। अल्लाह पाक की रहमतों के बगैर, उसकी मदद के बगैर कोई भी नहीं आगे बढ़ सकता। ना वो रिज़्क हासिल कर सकता है और ना वो सेहत तंदुरुस्ती हासिल कर सकता है। तो ये अल्लाह की एक ख़ास मेहरबानी है अपने इंसानों पे कि इंसान जो है अल्लाह की रहमतों, अल्लाह की बरकतों के साथ चलते हैं। तंदुरुस्ती मिले, सेहत मिले, ज़िंदगी मिले। जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको शफ़ाएँ अता फ़रमाए। तो आज का प्रोग्राम अभी तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अभी हमने जाना है एक जगह, इमिग्रेशन के ऑफिस में कोई काम है उधर, और उसके बाद फिर हम जाएंगे, कुछ और 1-2 काम हैं। तो इस तरह हम निकलेंगे आज, और आप तो हमारे साथ साथ होंगे, आपको पता ही है। अभी मैंने नमाज़ पढ़नी थी, मैंने इसलिए वज़ू वज़ू करके और दुपट्टा दुपट्टा लेके आपके सामने आई हूँ। तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी नमाज भी पढ़ ली जाए, अपने अल्लाह पाक को याद किया जाए, और सुनी सुनी बातों के साथ आपके साथ भी मुलाकात जारी रखी जाए। इंशाअल्लाह ताला आज जो है सारा दिन अल्लाह पाक की रहमतों से बहुत अच्छा गुजरेगा। जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, खुश रहें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ओके। खाना खाया जा रहा है, मदर साथ में चाय पी रही हैं। चाय नहीं, दूध दूध जरा जलन होती है मैदे पे। ठंडा होता है ये ठंडा महसूस होता है बड़ा अच्छा। ठंडा है। रोटी चावल सालन देख रहे हैं ये कॉम्बिनेशन। चावल को रोटी के साथ, चमचे के साथ नहीं, रोटी के साथ। वेरी गुड। चलो शाबा भाई। की स्पेशलिटी। A few moments later. खाने के बाद भी दिल करता है कि ज़रा आराम करें, सुस्त हो जाता है बंदा। जब भी मैदा बढ़ता है ना तो इंसान सुस्त हो जाता है, एक सुकून उसे पहुंचता है, और ऐसे लगता है कि जैसे एक एक सुरूर सा मिल रहा है। खाने में भी क्या बात है ना सद? हमारे अम्मी जी कहते थे खाना ऐसी चीज़ है जो आपको तवानाई पहुँचाता है। पहले तवानाई नहीं होती, जब खाना पहुँचता है आपके अंदर तो आप में तवानाई आती है, और उस वजह से आप ऐसे लेज़ीनेस, सुकून फील करते हैं। लेकिन जब खाना फिर थोड़ा सा अपनी जगह बनाता है तो आप फिर चौकस हो जाते हैं, और काम काज के लिए पूरी तरह चौकस होते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है। देखें प्यारे अल्लाह का कितना खूबसूरत निज़ाम है। असद साहब भी मज़े से रेस्ट कर रहे हैं। असद साहब, खाने ने आपको सुरूर बहुत दिया लग रहा है, माशाल्लाह, बड़ा है ना? हाँ, देखा ना, लेट गए हैं। मैंने कहा ज़रा आपको दिखाऊं, क्योंकि अभी हम निकलने वाले हैं।
हमने ज़रा जाना है एक जगह, मैंने आपको बताया था। वो उधर से फिर हम एक दो और ज़रूरी काम है वो करेंगे और उसके बाद फिर घर आएंगे। तो बस ज़िंदगी ऐसे ही है, चलती रहती है। हम वालिदैन की बातें करते हैं, कभी बहन भाइयों की बातें करते हैं, अपने जाने वाले उन प्यारे चेहरों की बातें करते हैं जो हमारे में मौजूद नहीं है और चले गए हैं। उनकी बातें जो हैं वो उनको ज़िंदगी, हमें लगता है कि वो ज़िंदा हैं, हम उनकी बातें करते रहते हैं तो हमें लगता है जैसे ज़िंदा है। उस वक़्त हमें वो बातें समझ नहीं आती जब वालिदैन कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम खुद बड़े होते हैं और हम उन दौराहों से गुज़र रहे होते हैं, उन मराहल से गुज़र रहे होते हैं, तो तब हमें पता चलता है उन बातों की अहमियत का, उनकी पावर का, उन बातों का, और कितनी क्या वो बातें होती थी जो हमें उस वक़्त समझ नहीं आती थी। और अब आके जब हम उन्हीं की टाइम में आते हैं, उन्हीं वाले हम काम करने लगते हैं, उन्हीं वाली चीज़ों में शामिल होते हैं, तो हमें याद आता है कि वालिदैन क्या बात करते थे, हमारा बड़ा भाई क्या बात करता था। तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे, तो आप सबको भी खुश रखे। बहरहाल ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। कोई मझ की तरफ देखता है तो कोई घोड़े की तरफ देखता है। असद साहब जो है ना, इस वक्त पता क्या मज्जों की फिल्में लगाई हुई हैं, और वो मज्जों को एक लड़की जो है जफ्फियाँ डाल रही है, और सांड जेरे ने वो आपस ही लड़ाइयाँ पे करते हैं। और असद साहब वो वाली फिल्म ला के ना टीवी ते देखते ने पे, इसलिए मैं क्या है, कोई मज्जां वाल देखता है तो कोई घोड़ियां वाल देखता है, तो कोई सांडां दी लड़ाई देखता है। समझ गए हो? ये साढ़े असद साहब ने कहते ने मैं बिटर जो पीना वा ना तो मन बड़ा मज़ा आता है। मैं कहा बिटर जहर है, जो अंदर जाता है ना तुहाडे, जहर मीन जहर तो नहीं, वो वाली कड़वाहट है ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ मैं कहा हैल्थ ਨੂੰ ना आसमानां ਤੇ पहुँचा ਦਿੰਦਾ है। तो सही है, माशाल्लाह असद साहब, अल्लाह कभी भी इन्हें कोई तकलीफ़ ना आए, इन्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं अल्लाह की रहमतों से आती। यही वजह है कि ये कौड़ी चीज़ें भी खाएंगे, खट्टी चीज़ें भी खाएंगे। मैं और मोएज़ बिल्कुल नहीं खा सकते, हमारा गला फ़ौरन पकड़ा जाता है और हम उसी वक्त जो है ना बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं गले की। तो इस वजह से हम वो खट्टी चीज़ खा ही नहीं पाते, लेकिन असद साहब लगी हैं। तो चलो चलते हैं, अब निकलते हैं, फिर आपको असद साहब जो है निकल आए खैर से। शेरजान आ जाएं। जी जी चले लॉक करें। इन कार फैमिली डे यार, ये अगर आउट कार होता फिर मैं कर वो फैमिली की काम की चीज़ें पकड़ी हैं, कोने में पड़ी हैं। वो कौन सी शेर? वो खब्बे पास है, लेकिन सुपरवाइजर है जिसके सुपरवाइजर है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੀ ਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਾਰ चल रही है? ਚੱਲ ਰਿਹਾ नहीं नहीं वाकई बंद कर दो। सुबह नहीं से चल रहा है ना। हाँ सुबह से चल रहा है। मैंने कहा ये उसने बच्चा वापस कर दिया है। इसने कहा तुम जानो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा ये बच्चा। पफ जैकेट भी जो है ना, मैंने पहना ही इसलिए कि शाबा ने पहनी हुई है तो मैं भी अपनी मैचिंग करूं। हाँ मैं समझ गई थी कि दोनों ने इसीलिए एक जैसी एक पहनते जैसी हैं। है ये। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲੇ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿਦ ਮੋਏ ਜਾਨ ਦੇ। ਇਹ ਮੋਏ ਜਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, इंज का मतलब नहीं कभी समझ आया। पता नहीं, मुझे भी नहीं। ये फिजा जान का भी खास ये इशारा इंज वी विक्ट्री विक्टरियां और एकादियां हासिल हो रही ने, मन तो यह नहीं समझ आ रही ऐ फिजा जानू विक्टरी एकादी हासिल हो रही। यो मैन यो मैन ये वाई एक्चुअली वी जो है वी नहीं है वाई है। यो हनी सिंह, ये यो हनी सिंह है। न्यू मेथड। न्यू मैन है।
हैं निकल के, तो हम अब सैर सपाटे कर रहे हैं अपना इन रोड्स पे। तो रोड पे भी आपको क्या बताऊं, कोई कंडीशनें तो इधर नहीं है कोई ऐसी दिखाने वाली चीज़ें। बड़ा ये कदीम एरिया में हम आए हुए हैं, टोरंटो के पुराना एरिया है मगर काफ़ी बिजी एरिया। ये वो जो यॉर्कडेल मॉल नहीं दिखाते, वो 401 के उस साइड पे है, साउथ साइड पे। और ये हम यॉर्कडेल के 401 से नॉर्थ साइड पे हैं, राइट साइड पे हैं। हम इधर लेफ्ट साइड पे आप देखें ना तो यॉर्कडेल मॉल है। अब हम उस साइड पे निकल आए हैं। ऊपर जो इस ब्रिज के ऊपर जो रोड जा रही है वो है 401 हाईवे, जिस पे हम फिरते रहते हैं। और ये यॉर्कडेल है, हडसन वे देखें। हम रोड कौन सी है जिस पे जा रहे हैं सर? डफरन है ये। चलो 198 भाई मैं तो थक गया हूँ गाड़ी चला चला के, बड़ी बुरी हालत है गाड़ी चला चला के। और मैं क्या रुक जाओ थोड़ा, या कोई हाथ पैर खोलिए, कोई खाइए पिए। फिजा ने कहा है यार, फिजा ने। और वाकई मेरा जहन जो एकदम वजह है कि यस होना चाहिए। और मैं अब आया हूँ कुछ ठंडा मीठा, ये आइसक्रीम आज ये ट्राई करेंगे। अच्छा मैं पता क्या करता हूँ, कलर मैं अंदर जाता हूँ, मल्टी कलर जो आइसक्रीम है वो मैंने उसको कहना ये दे दो। वो जमैकन मार्बल होता है उसमें, नहीं अफ्रीकन गबंजम बम बम कुछ ऐसे है। मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे दे बस। वो मैं उसके कलर्स को देख के पागल हो जाता। यार आइसक्रीम तो आइसक्रीम ही होती है, मीठी ही होती है, ये क्या बात है। मिंट फ्लेवर भी होता है, मिंट भी होता है, मिंट भी खाई है मैंने। तो आपने तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें ख़रीदनी, बड़ी सस्ती हैं इधर तो। नहीं और ये रॉयल यॉर्क है, ये रॉयल यॉर्क अमीरों का इलाका है। ये बहुत रिच लोगों का इलाका है। अनलॉक। चलो जी, मेरी अब आइसक्रीम का टाइम आ गया है, मैं तो आइसक्रीम खाऊं। चक्कर आ गया अल्लाह की। पहले कॉफ़ी का सोच रहा था लेकिन अब आइसक्रीम पे दिल आ गया। मोइस ब्याह बात दरून अस्तुम। थैंक यू। मैं तो ये देखें ना, जैसे ये कलरफुल स्ट्रॉबेरी है, ये मल्टी कलर, ये कौन सी है, वो रेनबो। मेपल वॉलनट। एक कलर वाली मैं खाऊंगा, सारे कलर वाली। आपने कौन सी ली है? मेपल वॉलनट। कैसा है जी, कैसा लगा है? जबरदस्त। आपका है मेपल वॉलनट ना? माय फेवरेट आइसक्रीम मेपल वॉलनट है। मेपल वॉलनट। और योर? मेरी तो है ये रेस्पबेरी आलमंड, वाइल्ड रेस्पबेरी आलमंड। बड़ी बड़ी मैं ज़रा ये न्यू रंग फ्लेवर, बिरंगी, न्यू फ्लेवर। ये नए है वाइल्ड रेस्पबेरी आलमंड। आ गया ना चक्कर, यादाश्त खो बैठी हैं आप। यस, मैं कौन हूँ? यू आर माय प्यारे प्यारे छा बाबा। नहीं नहीं, फिर ये यादाश्त अभी नहीं गई। ये अब तो और खाएं, यादाश्त घुमाए भुलाएं अपनी। गाइस, आपने क्या खरीदा गाइस? ब्राउनी। गाय ये देखें, ये फिजा का है बिल्कुल अलग, ये मेरा है बिल्कुल अलग। कौन सा तुम्हारा? मेरा स्ट्रॉबेरी ऊपर चेरी है, मेरा वनीला उसका ऊपर बादाम। वनीला ऊपर बादाम, जो मुझे नहीं पर पसंद। ਇਹ ਜੋ ਚਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, अच्छा, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚਾਹ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। फिजा जान हम्म, चेकिंग 1 2 3। मैं भी ये लेने लगा था, तुमने यही लेना, लेकिन इसमें नट है ना, इसमें बादाम है। तुम्हें नहीं पसंद? अच्छा,
ये मिंट मिंट की भी फीलिंग है ना उसमें, क्या बात है बेटा, मिंट मिंट बाद फील होता है। क्या राम तो तुम इतने खाया कर। नहीं, आइसक्रीम चॉकलेट इन चीज़ों में नहीं पसंद। ख़त्म क्यों? मैं कहा मेरे घर वो मीठे पड़े हैं अभी। सफाइयाँ, कौन सी बास्केट खत्म कर स्लो जो बर्थडे का दिया चलने वाला कछुआ। क्या कह रही हैं आप ब्राउनी? ये मुझे कहने ब्राउनी हैं बनानी स्लो चलने वाला खाने वाला कछुआ। ये स्लो कछुआ बहुत स्लो स्लो, ये देखें आधी हुई है अभी, और हम लोग ये देखें 6 किलो आइसक्रीम 2 मिनट में ख़त्म, लेकिन 2 छटांग एक सूप में आपसे ख़त्म, बोला था ना बेबीज को 1 तोला आइसक्रीम 1.5 घंटा। मम्मी बेबी स्कूप दे देना, मेरा बेबी सी नहीं। आपका प्रॉपर स्कूल आप हमारा संडे था ना। हमारा संडे था ना, तो उसने 2 बेबीज मम्मी से नहीं चलो। नहीं, आपने अगर पूरे मांगती तो दे दें। पूरे पैसे पे किए थे तो हम तो वैसे बेबी। शायद कब पैसे होते हमने फिर पूछा शायद कम करते हैं। आप किड्स स्कूप ले लेते। वही है ना, ये किड्स स्कूप है। वो कह रही थी किड्स डबल क्या कहे। ये किड्स डबल है। हमें पता लग गया। अच्छा हाँ अगो तो है कोई किड्स स्कूप किड्स का ये नहीं ये इसको इसमें है ना, छोटे- इसमें आइदा छोटे- तो किड्स स्कूप देंगे। शाहजहानू क्या लगे हुए हैं आप, क्या हो गया आपको? मैं दिखा रहा हूँ कि ये कितनी स्लो है। बात करें। मैडम टर्टल मालिया खोलिया हो गया आप। फटाफट। साल की है। हाँ नहीं, पाकिस्तान में 600 रुपए का एक स्कूप है, छोटी छोटा साइज। इतना ही होता है जितना ये। हाँ जी। वो भी 600 कोई ज्यादा है? पीता है पुत्र, कौन नहीं यार, यहाँ पर जेबी है, जेबी से आपको 250 में ब्राउनी आइसक्रीम मिल जाती है। लोग जेबी चले जाएंगे। मतलब हमने ये कितने के $4-5 की है ये, ये आपका $6 का है। टोटल $6 का है, 1200। 1200। 25 तो 1200 का तो इधर रीजनेबल है, आई नहीं, कितनी यहाँ- तो यहाँ यहाँ पे पैसे $6 जल्दी is भेजने fine। हैं। इज ओके है। लेकिन वहाँ 600 रुपया निकालना इज नॉट फाइन। अच्छा, तो उधर फिर आइसक्रीम बिजनेस इतना नहीं है। फैन जिन्होंने खाना होता है वो खाते भी हैं, हाँ, लेकिन हाँ, बहुत लाइक सोच समझ के। हम जैसे हम होंगे तो हम सोच समझ के खाएंगे कि तो 600 रुपया लगाना है, 600 का बर्गर नहीं खा लाएगा लें, कोई चीज वो। 600 का बर्गर खा लें ऊपर सही जाके। कह रही। लेकिन जब आप सपोज घर से खाना खा के निकले हैं, रिक्रिएशन करने जा रहे हैं, तो हम तो जेबी खा 600 500 600 का ये स्कूप नहीं खाएंगे लें। वो आप एक लोग? बंदा नहीं ना है फिर। अच्छा जी आप उधर कमाई कर रहे हो ना, और हम चारों निकले तो आप हम चारों हाँ। निकले तो कभी नहीं करेंगे। हाँ, तो आप हम क्योंकि जा रहे आप हैं, उधर तो आपको कमा रहे 2400 होंगे, लगे। एक आपने आइसक्रीम वहाँ महंगाई देख रहे हैं, फिर पैसा जितनी भी कमाई हो रही होगी, आपके खर्चे इतने हैं, आप कभी नहीं लेंगे 500 600 की। और हम 4 बंदे हैं, जैसे अभी हमने लिए तो आपको हाँ। 3000 लग गया आइसक्रीम पे। नहीं एक बंदा भी नहीं लेगा फिर यार। आप वो तो नहीं लेनी, कभी नहीं करेंगे। अच्छा यार, मुझे तो लगता है 400 500 600 एक रीजनेबल साइज ऑफ आइसक्रीम के लिए इतना ज़्यादा नहीं है। मुझे भी यही लगा। वो हम इधर कमा रहे हैं तो इसलिए। Never you have उधर पाकिस्तान में सस्ते ऑप्शन हैं और अच्छे। अच्छा, फर्क नहीं होता है। तो क्या वो रोल फिर करके खाते हो शॉर्ट में? नहीं ऐसे करके छोटे छोटे नहीं पिज़्ज़े में क्या स्पेशलिटी है? मतलब उसकी सॉस है और उसका पनीर है। हाँ बस ये। That's it. उसकी डो इज द मेन थिंग। हाँ। टॉपिंग्स आप कर लेते हैं। लेकिन डो की बात हो रही है कि डो चेंज हमने की। नहीं, वो तो आप मोटी रोटी जो खमीरी होती है उसको भी ज़रा एक शेप दे दें और उसके ऊपर ये डाल दें, थोड़ी सी चीज़ डाल दें और थोड़ा सा वो कर दें, ये ग्रीन पेपर और ये सारा यानी कुछ। फर्क नहीं होगी। मैं तुझे बताऊँ हम कड़क नहीं होगी। नहीं हम अपने आटे में भी यही वाला डो डाल के ना इसका जो बाजार से लाए हुए हैं वो चम्मच वाके डालने आटे में, और फिर उसको गूंदे हम, गूंद के हम उसको उसी तरह ही रखें, वही नमक ज़रा सा घी सारा चीनी ज़रा से डाल के उसको उसी तरह करके ऐसे 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 वो करके- होल व्हीट पिज्जा बन रहा हाँ आई डोंट नो, एनीवेज उसका जो खमीर है उसके ऊपर बेस्ड हर चीज़ है। तो खमीर तो हमारे पाकिस्तान में बड़ा बड़ा ज़बरदस्त बनता है, तो वो खमीर ले के बंदा घर में ही बना ले। अच्छा मुझे नहीं समझ आती थी पागल अब्बा जी ने यार। कहना करना पागल अब्बा जी ने कहना करना कि कलंदर बाबा। नाम दा ऐसा खमीर होंदा सी बुल्ले वो शाह लपटां आਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਖਮੀਰ ਤਾਂ ਖਮੀਰ ਹੈਗਾ ਨਾ। टुन साई टुन। ਅੱਛਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਖਮੀਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਖਮੀਰ ਆਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਖਮੀਰ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮਨ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਖਮੀਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਚ ਉਹ ਚਮਚਾ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਹੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹੋ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਮੀਰ ਉਹ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿ ਖਮੀਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵਿਊਵਰਸ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਨੇ ਐਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ कि मेरे कभी आप जो है ये डेले आपके ये इधर चल रहे हैं ये फिर इधर चल रहे मेरे हैं टीले मैं समझो कह रहा हूँ मेरे इधर देखें ये और टीले इसमें का- नहीं मेरे डेले ये व्यूअर्स को देखें ये अब मैं किधर देखूं नहीं मुझे बता दे मैं ये मैं हटा दूँ तो जो बच्चे उनके देख रहे होंगे ना वो बेहोश हो जाएंगे आपके व्यूअर्स के पोते पोतियाँ सब उनको ये ब्यूटीफुल फेरी दिखाएंगे कि वो हंसना शुरू हो जाए या बाबा जो है शदोले शाह साईं कलंदर बाबा झाड़ू इसका आज आया नहीं है एक भूल आया है तो इसको बेचैनी हो रही मैंने सफाई करनी थी यहाँ की नहीं कर सकता बेचारा माशाल्लाह मुस्कुराइए क्या बात है बैस्किन मुस्कुराहट है आपकी चले वो चले आपका मैचिंग हो गया मैचिंग भी कुछ हो लिपस्टिक इसके साथ मैच हो बास्कन अभी उनके बास्कन मुस्कुराहट देखे ना हम गहरी बातें करते हैं शायराना लोग हैं हम चलें चले निकले हम A few moments later. पहुंच गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाब हुआ मैं कामयाब किस बात मैं कामयाब हमारी एनिवर्सरी भी तो है सब हैप्पी एनिवर्सरी करें पहले Happy anniversary. हैप्पी एनिवर्सरी करें ये हम दोनों को दिया है उन्होंने गिफ्ट मैं कहा ये तो सबके पसंद का दे दिया तो मुझे क्या दिया है मैंने कहा कहते हैं ये दोनों का ही है दोनों का ही है। शाबा क्या ये वही डब्बा है जो हमें डिक्की में देखा था चले उठे मैं फिर गलत नहीं कह रहा गैस कैसा हमने उस दिन आपको ये हम दोनों को दिया है ये आप तो दोनों के लिए पर ये तो क्योंकि शाहजहां आप का दोनों कॉफियां पीते हैं तो ये पसंद आप है। दोनों के लिए पसंदीदा तो शाहजहां का है हैं? तस्वीर बनेगी चलो आओ। पड़ेगा लो फिदा हैं? मोए मेरी ना असद नहीं हैप्पी हैप्पी नहीं हैप्पी हैप्पी पिक्चर नहीं हैप्पी 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 उसमें कोई पता नहीं हमें दिया नहीं है आपको दे दिया हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी 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 एनिवर्सरी हैप्पी हैप्पी क्या शाबा आप अनबॉक्सिंग कर रहे हैं मैं पिछले 2 हफ्ते से बड़ी मुश्किल क्या बताऊं मैं आपको चलो करो पकड़ो कैसे ओपन बॉक्सिंग करो करें शाम शाम के एक लम्हे के ऐसे लिए तो आज इनको लाना नहीं चाहिए थी कॉफी तुम लोग रोक देते घर आके बनाते ओ हमने सोचा ही नहीं शाबा स्टोरी सुनाइए क्या स्टोरी है तो मैं लेके आती हूँ स्टोरी सुनाई स्टोरी के हाँ इसकी मैं एक दिन ना वो ग्रोसरीज ली हैं बड़ी जल्दी में था और मैंने वो उसकी जो ट्रंक खोला और अपनी ग्रोसरी के बैग्स अंदर रखे तो वो ऐसे रख के मैं बंद करने लगा मेरे ज़हन में एकदम आया कि ये ये क्या डब्बा पड़ा है का है हाँ तो मैंने कहा शायद कोई पड़ा है ऐसे ही ना बंद कर दिया तो मुझे फिर एक दिन मॉल में जा रहे थे तो मुझे ये डब्बा दिमाग में डिस्प्ले में पड़ा था ऐसा ही कोई डब्बा तो मैंने कहा यार ये डब्बा मैंने देखा लग रहा है तो ये किधर है किधर देखा है सोची पड़ा फिर एकदम मुझे याद आया कि उस दिन मैंने ग्रोसरी रखी है उसके अंदर ये पड़ा हुआ था और अभी भी मैं डाउटफुल था फिर मैंने मोहित से पूछा इसकी तो कोई मतलब अमेज़ॉन से कोई चीज़ तो नहीं आई हुई इसने कहा नहीं लगी थोड़ा शर्मीली सी हो गई इसकी शक्ल मतलब थोड़ा सा शर्माना और सा हंसना सा हो गया मैंने कोई चक्कर है ये समझ नहीं आ रही थी एनीवेज मैं डबल माइंडेड था क्लियर नहीं था अभी पहले स्टोरी गॉन एंड फ्लोन अवे और कोई पता नहीं क्या कुछ तो ये आज एकदम जो मैंने देखा मुझे बम 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 ये सारा रिकॉल हो गया कब ली थी कौन सा बैग रखा था क्या क्या टमाटर लिए थे प्याज ये सब याद आ रहा है कि ये था पड़ा हुआ और यही था वाकई बड़े शैतान है भाई ये दोनों ये मैं कॉफ़ी ले आए और हमने इसको ऊपर छुपाया हुआ था टीवी रूम में और आप 4-5 दफा आए मोहित की बर्थडे पे भी आए तो मैं सामने खड़ी हो गई
टीवी रूम में था हाँ बलून्स के पास रखा हुआ था इसको। अच्छा चलो जी दिखाई तो ये क्या है आपकी गाइड। इसकी गाइड है। हाँ और लकी के भी ये पिछले दिनों हम जो दावत हुई है उसमें सलमान मेरे ख्याल में कॉफ़ी लाए हैं और उससे पहले ये वो विन्नी वगैरह या वो भी स्टारबक का वो लाए हैं कॉफ़ी। तो मेरा तो साल का जो है कोटा हो गया 1 ईयर कोटा रिजर्व्ड। तो इसकी ज़रूरत इसी का ही वेट था। पापा ये नहीं देखें आप खोलें। पापा योर गाइड। योर मशीन और कॉफी मेकर गाइड बुक। पापा इसको आपने आप खुश हो जाए, मुझे कोई खुशी नहीं, मैं मौज हूँ। क्यों क्योंकि एनिवर्सरी सिर्फ आप ही की थी, नहीं मेरी नहीं। देखो व्यूअर्स ये होता है शौहर में और बीवी की मोहब्बत में। एनिवर्सरी सिर्फ इन्हीं की थी, बस आप दोनों ने इन्हीं की बना ली एनिवर्सरी, मेरी कोई नहीं बनाई। कितनी चीज़ें ये खरीदती हैं, कितने तोहफे, क्या क्या कुछ। आज एक सिर्फ एक मुझे अकेले को मिल गया। ये देख लें व्यूवर्स, मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि देखें एनिवर्सरी तो दोनों की होती है, एक बंदे की तो नहीं होती। बच्चे दोनों को तोहफे देते हैं। इधर बच्चे जो हैं एक ले आए कॉफी मेकर और आगे बेच कर दिया बाप को, और माँ का पता ही नहीं है कि माँ को क्या देना है। कॉफी कॉफी पिए। अब खुद खामोश होकर बैठे हुए हैं दोनों के दोनों, शर्मसार होकर के करेंगे। या बात भी सही कह रही हैं, गलत भी बात नहीं है। लो जी लो जी रेडी 3 2 1 ओम। ये 3 2 1 खराब हो गया ऐसे 3 2 1 बूम। पापा इधर करें इसका मुंह। वेरी नाइस वेरी नाइस। इधर मेरे ख्याल में कॉफी आएगी। पानी। नज़र? पानी है इधर इधर? पानी डलता है यार। तो वो जो चीनी और ये करके वो करती सब है, उसमें वो वो साशे कैसे होगा? वो इसमें वो पॉट्स यहाँ पे। लगते हैं ना, ये इसमें पॉट डले हैं। इसमें वो नहीं चलता मेरा ख्याल। नहीं नहीं वो चीज पॉट में डाल देना ना। वो वाली चीज आपको पॉट से मिलेगी, वो पॉट फ्लेवर्ड होते हैं, वो चीज वही झाग वाली और वही निकलेगा अंदर से। नहीं हम एम्प्टी पॉट लेके इसको डाल सकते हैं उसमें। अच्छा हाँ नहीं वो आप फिल्टर मिलता है कॉफ़ी का फिल्टर, वो पॉड की तरह ही है, उसमें कॉफ़ी डाल सकते हैं। या वो जब निकल आएगी इधर से कप लिया उसमें चीनी चूनी दूध बाद में आप कर सकते मर्जी है जोड़कर डालना। हैं। जितना आपकी मर्जी है इसमें तो ओनली कॉफी होती है, दूध आपको खुद ही डालना है। बाद में डालना पड़ता है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ी जबरदस्त तोहफा है, नो डाउट। मैं तो अपना पूरा ही दिखा दूं। इतनी सीरियस और व्यूअर्स को मैं दिखा दूं पूरा ये अपना आपके लिए भी है, आप भी कॉफ़ी पीती हैं। अच्छा ये देखें क्या हुआ है। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने तोहफा दिया। तो मोइज ने ना कैमरा उधर पैन किया और इनकी शक्ल देखना कैसे की, इधर से इधर पैन करें। थैंक यू वेरी मच। ये करना पड़ेगा आपको, सिर्फ एक आप कितने खुशी से उछल रहे हैं, ये तो मुझे मिल गया, ये तो मुझे मिल गया, उछल रहे हैं मोहित। ये का दीवाने हुए हैं इस वक्त कॉफी का मेकर देख के। वो जो बचपन याद आ गया, बच्चे नहीं होते थे तो खा लो ऐसे आंखें भी बंद। इंसान तो बच्चा ही होता है भाई, इंसान तो बच्चा ही है हमेशा। लो जी इसका बिस्मिल्लाह अन करीब फिर करते हैं सुबह। फिजा जान ओके तो इसको कहाँ रखें? ये आई डोंट नो। फिजा बेचारी ने स्टारबक की ऐप डाउनलोड की है कि पॉइंट्स मिले, वो कॉफी मशीन आ गई, वो ऐप्स के पॉइंट्स खत्म। वैसे दो पॉइंट आए हैं बस। इसमें डालना है कि उसी तरह ही रखना चाहते हैं? इसी तरह नहीं डाल। लेकिन फिजा जान ने जो है ना वो बेचारी ने ऐप डाउनलोड की फोन पे स्टारबक की। तो
अब ये तोहफा दे दिया, वो कुछ नहीं मिलना। कोई बात नहीं, मैं इधर ही कॉफी बनाता रहूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात हम टिम हॉर्टन से कर लेंगे। आती हूँ टिम हॉर्टन की भी मैं डाउनलोड लेती रहती हूँ तो फिर वो तो होता टिम हॉर्टन से मैं भी ब्राउनियाँ खाती रहती हूँ। अब मैंने उनके वेजिस ट्राई करने हैं, उनके वेजिस ट्राई करेंगे। हाँ ट्राई करो, उनके बड़े कैसे हैं? जबरदस्त हैं वैसे। आप लोगों ने खाए हुए? नहीं टिम- हमने नहीं टिम खाए, से? तुम्हारे साथ खाएंगे। टिम से नहीं, टिम ने तो अभी नहीं, निकाले मैंने नहीं हैं। खाए, मैंने नहीं खाए। ये न्यूली लॉन्च में न्यू आइटम है। अच्छा या ये वेज वाला एक तो खाएंगे, एक खाएंगे हम नाश्ता भी कहते हैं इसका, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट भी अच्छे है। इनके हैश ब्राउन्स मजे के थे। हाँ, पिज्जा भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, या। पिज्जा। लेकिन वो हम चीज पिज्जा ही खा सकते हैं खाली ऊपर। हाँ वो फेंकी भी है आपने। चलो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है चलता है। तो यही मैंने कहा, उसका जो आप कह रहे हैं स्टारबक का खत्म हो जाएगी। हाँ वो कोई नहीं, ऐसा हो जाता है। कोई नहीं। तो आज वैसे बड़ा अच्छा रहा है दिन, मजा आया। ये आई बर्फें देखी, इनको हमने दिखाई ही नहीं है, वो घर बर्फों से लदे हुए। हाँ छतें पूरी पूरी इतनी इतनी जो है ना वो सन्नों से भरी हुई सन्नों। कल जाके कल आप फ्री हैं? कल मैं व्हाट्स योर शेड्यूल कल? कल आपको तो ना ट्रेनिंग देनी है ना पहले। आपकी तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। मंडे है ना कल? या ओके, आई लीव एट 11 and come at 6. ये कल लेट है, सुबह कल फिर 11। सुबह ही मैं मॉइस के साथ जाऊंगी तो होएगा। या आप वापस उनको छोड़ के आते हैं तो फिर या तो 11 सवा 11 मैं निकल जाऊंगा ठीक है। और फिर 6 बजे तक इंशाल्लाह। तो कल मोइज भी खुद आएंगे? 5:30 बजे सारे। हाँ मोइज भी खुद आएंगे? ये बेचारा कल खुद आएगा। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। अच्छा जी, तो कल फिर नहीं है कुछ नहीं, तो नेक्स्ट हम जब जाते हैं और अगर बर्फ़ इसी तरह जमी हुई है तो मैं अपने व्यूवर्स को वो मंजर ज़रूर दिखाऊंगी। मैं कहती हूँ लदे हुए घर, लदी हुई रोड्स और डेरियाँ लगी और घर इतने खूबसूरत के क्या बताऊँ, दिल खुश हो गया। और आपको भी नेक्स्ट टाइम जाएं, आप परसों या जिस दिन भी और बर्फ़ भी जमी रही तो फिर उधर ही दोबारा जाएंगे, दिखाएंगे इनको ना, है ना। सही है। बहुत अच्छा लगा वो सारा हमें फिरते हुए ना। तो बस बाकी सारा ठीक ठाक है। आज फिजा जो है क्वेश्चंस क्वेश्चन की आज लगेगी मजलिस। हाँ जी ठीक है। क्योंकि एक मिनट। सबसे पहले तो अलाइना याद है आप दोनों को? अलाइना तो हमारी वो एनी आसिम मामू और एनी मम्मी की बेटी। आपके जो है एनी की बेटी है ना, अलाइना तो बड़ी वो जो बड़ी वाली थी, एक छोटी थी ना एक बड़ी थी। बहुत क्यूट हमारी बेटी है। उसने मुझे प्यारी सी। उसने मुझे कहा था कि मेरा नाम लेना, टेल योर व्यूअर्स अबाउट मी फिजापी। अच्छा जी, तो उसने कमेंट भी किया है कि फिजापी इट इज मी योर कजन अलाइना एंड हेजल। अच्छा जी। अलाइना ने हमें जो है ऑस्ट्रेलिया से मैसेज भेजा है, छोटी सी है इतनी सी, और जो वो फिजा की कज़न है, उसके मामू की बेटी है, और उसने रिक्वेस्ट की है कि फिजा अभी मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। तो लाइना लव यू मेरे बच्चे, कैसे हो? कहती मी एंड हेजल वॉच योर आप ठीक व्लॉग्स। हो? और हेजल जो है वो छोटी सी हमारी डुगडुगी सी मुझे अभी भी नजर आ रही है, वो शादी में फिरती हुई। एक्टिव हुई है, तेज हुई है, अब बड़ी भी भाग रहा है, ये वो कर रही है। अब तो काफी बड़ी भी बड़ी होगी। खामोश थी, मुझे याद है। और क्या नाम है? अलाइना। अलाइना और हेजल, आप दोनों को अल्लाह पाक ने एक छोटा सा बेबी भी दिया, बाई बेबी। कासिम। हाँ बाई बेबी दिया इनको, तो उसको खूब पपियां करना अंकल और आंटी और फिजा दोनों की तरफ आपी की तरफ से। ठीक है, ओके, बाय 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 बाय। पहले हिना जावेद हैं, वो कह रही हैं शाह बाबा इज अ डिसेंट एंड एजुकेटेड मैन, नो डाउट ही इज वेल बिहेव्ड पर्सन टू, आई वांट टू नो हिज क्वालिफिकेशन, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? Lots of experience in the lifetime, ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन होती है। फिर इसके बाद अगर आप दुनियावी लिहाज से इंस्टीट्यूशनल पूछेंगी, सो आई एम एन MBA फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर,
और फिर मैंने इधर कनाडा में आके 1-2 कोर्सेज किए थे, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये गूगल मार्केटिंग की एक शाख है, उस पे मैंने किया SCM पे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से। फिर मैंने एज ए टीचर कोर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ हम्बर टोरंटो से, और ग्रेजुएशन FC कॉलेज लाहौर से की, स्कूलिंग सेंट एंथनीज हाई स्कूल लाहौर से की, और इस तरह कोर्सेज छोटे मोटे करता रहा मैं। लेकिन मेन जो मेरी थी प्रोफेशन वो टीचर एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें मैं ज़्यादातर करता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू इना जावेद, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद ज़िया रहमान है, वो कह रहे हैं सलाम शाह बाबा, शहीना जी एंड फिज़ा जान, याद आवरी का शुक्रिया। लास्ट वीक आई पोस्टेड अ कमेंट अंडर योर व्लॉग ऑन क्वेश्चन एंड आंसर्स, आई थिंक इट डिडंट वेंट थ्रू, और वो नहीं आया था, उस पर कमेंट आया ही नहीं था। अच्छा, नहीं कमेंट आ नहीं सका जिया सर, जो पोस्ट नहीं हुआ आपने था। कोई कमेंट वो इसी में हमने कहा गैप पड़ गया, अब किधर चले गए? मैंने उसको देखा था या, वापस या। जब इनके कमेंट पढ़ने के बाद, तो वो नहीं था। इनका लास्ट जो आया था वो आपने मोइस शायद की birthday- मोइस की विश या, की है, उसके बाद वाकई नहीं आया। I और आप remember कह that. रही हैं कि शायद कोई आपका मैसेज वेंट हो गया, तो हो सकता है वेंट हो गया हो। वेंट थ्रू या हाँ, लेकिन हमने नहीं देखा, ना फिजा भी नहीं देख पाई। उसके मैंने हालांकि वापस गो थ्रू किया मैंने कमेंट से, लेकिन नहीं था वहाँ नहीं, पे। मैंने भी नहीं देखा। उसके बाद कह रहे हैं यादिश बखेर, passing by Moyes School straight on Main Boulevard, Gulberg in September 1998 on attending opening ceremony of first McDonald's in Lahore. We had to wait 2 hours to get our first burgers. Where I was living, this will I'll tell you when you will have over 2K subscribers. Best regard, greeting from Washington, US. गुड वन, गुड वन। Good one, इसे वो thank you कहते very हैं, much. वो क्या कहते हैं, जैसे को तैसा। आइए। जैसे को जैसे। वो कह रहे हैं कि जब मैं शावा ने पूछा था ना आप कहाँ रहते हैं, तो कह रहे हैं मैं वो तब बताऊंगा जब 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। वो भी नहीं बताना चाह रहे। ठीक है जी, ठीक है, कोई कोई बात बात नहीं, नहीं। सस्पेंस क्रिएशन इज गुड। गुड गुड। उबैद है, उन्होंने कहा है वेरी वेल एक्सप्लेन्ड शाह बाबा, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट मिसेस शहीना जी ओपिनियन, आई ऑल्सो लाइक हेल्दी डिबेट, बट वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम सेंसिटिव टॉपिक्स like discussing religion, politics and finance, as everyone has different opinion. और भी हैं, पढ़ दूँ पहले, वो सारे पढ़ लूँ। उसके बाद वो कह रहे हैं one point Islam teaches to verify the information source, so if you are watching any vlog spreading wrong information against the government, verify first. There is also hadith about it. Thanks. नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, शुक्रिया, आप हमारी बात की रिस्पेक्ट कर रही हैं। जहाँ तक है ना ये वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आप ठीक कह रहे हैं। हदीस भी है, लेकिन सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने कहा है कि वेरीफाई करो, बिल्कुल ऑथेंटिसाइज करो और फिर फॉरवर्ड करो। ये जो है ना, ये इतनी डीप स्टडी में कोई ह्यूमन कॉन्शियसनेस इतना डीप सोच नहीं सकती। उनके अपने ऊपर है किस लेवल तक वो जाके इसको देखते हैं, लेकिन वेरीफाई करके आगे फॉरवर्ड करना, ये करना चाहिए। ये आप ठीक कह रहे हैं, ये आप पे भी है, मेरे पे भी है, इन पे भी, सब पे लागू करता है। अब जहाँ तक ये जो एलिमेंट है ना राव साहब कि एवरी वन हैज़ गॉट इट्स ओन ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन एंड फीलिंग, ये भी ठीक है, लेकिन इसी को अल्लाह ताला ने बैलेंस करने के लिए एक सिस्टम बनाया है, कुरान के थ्रू उसको चलता है। अगर हर कोई आज़ादी से अपना अपना करता रहे और कोई उससे पूछे नहीं, तो फिर तो सिस्टम सारा ब्लंडर हो जाएगा। तो इसको जो है वो थोड़ा चैनलाइज करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो नॉर्म्स हैं लाइफ के, उसके मुताबिक ओपिनियन दें। ऐसे नहीं छोड़ सकते कि जो जिसका दिल करता है बोले। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि ये डिस्कस नहीं करनी चाहिए सियासत, रिलीजन और फाइनेंस और फाइनेंस, ये अगेंस्ट कुरान है। कुरान कहता है हर चीज़ डिस्कस करें, अपने मामला डिस्कशन से रिजॉल्व करें। तो अगर आप कहेंगे ये वाले पोर्शन ना डिस्कस करें, ये आपकी अपनी राय है। अल्लाह की राय है कि सारे इश्यूज अपने डिस्कस किया करें,
उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में हमें करना चाहिए रिलीजन को डिस्कस, लेकिन हम तो करते नहीं हैं इसी पॉलिटिक्स वजह को, से। इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इख्तलाफात होते हैं, कोशिश करें उसका जो अच्छा तरीका है समझाने का वो करें। अगर उसमें भी फेल हो जाते हैं देन लीव इट, फिर मत इसमें उलझें, फिर गिव फिर अप वो करते हैं। हाँ फिर वो खराबी की तरफ चला जाएगा। लीव इट देन, ये Okay, मेरी ये राय है। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद राहत बुखारी कह रही है मेरा सब्जेक्ट बीए एडवांस उर्दू सिविक था, शादी होगी मगर पोइट्री नॉवल फ्री टाइम में पढ़ती हूँ। आपको देखकर मुझे लगता है अपना सेकंड वर्जन देख रही हूँ। मेरी काफ़ी फैमिली कनाडा किचनर है। मेरी आंटी 1971 में शादी के बाद से वहीं पर है, वो भी उर्दू लवर है। वेरी गुड। राहत बुखारी, जी राहत बुखारी साहिबा बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप भी पढ़ती हैं। पढ़ने से ही तो बंदा बात करने के काबिल होता है। किसी महफिल में जब बात करे तो दूसरे को उसके नॉलेज का, उसकी पर्सनैलिटी का, क्योंकि हर चीज़ पे आपके वो अदब जो है वो असर डालता है। और अदब से जो मुंसलिक रहते हैं लोग, मेरा ख्याल है कि उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत, उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप सारे भी जो वो उर्दू अदब के मतलब दिल दादा हो और आप लोग भी किताबें पढ़ते हो और उससे बहुत कुछ आपके अंदर आता है। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। अब देखिए ना, थोड़ा इसकी माइक्रो स्टडी करें ना, वर्ड अदब, उर्दू अदब, तो जब ज़्यादा इसको डीपली जाके देखें तो उसका जो सीख है ना, सीखना या समझना और उस पर लेना अपने ऊपर, वो एंड पता कहाँ रिजल्ट करता है कि आपको आपके अदाब रिफाइन करता है। इसको अदब इसलिए कहते हैं, इसीलिए हालांकि अदब कहते लिटरेचर हैं। है इंग्लिश में, हाँ। उसको लिटरेचर कहते हैं और उर्दू में अदब कहते हैं। अदबी बुक्स पढ़ रहे हैं वो तो वो ये सही कह रहे हैं कि वो आपके अदाब जो है ना, आपकी आदत होती हैं, जो आपका चलन है, जिससे इंसान पहचाना जाता है, वो रिफाइन वो होना शुरू रिफाइन होता है। होनी शुरू हो जाती हैं। और अदब और अदाब यही चीज इस है, अदब व अदाब जिसे हाँ, कहते हैं वो लफ्ज़ है। यही चीज है। तो बहुत ही जैसे अच्छा लिटरेचर लगा, का आप हाँ, कह रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। लिटरेचर की भी जो है डेफिनेशन डिटेल में जाए तो तो लिटरेट हो यही है, जाता हाँ, है। लिटरेट, लिटरेट, हाँ, एजुकेटेड, बड़ा, उसका भी दिमाग बड़ा हो जाता है, वो रिफाइन होना शुरू हो जाता है। या तो बड़े ही अच्छी बात की बहुत अच्छी राहत बात। बहन और ने। अच्छा लगा आपको, आपने अपने आप को हमारे साथ मिलाया, ये भी एक मेरी खुशबख्ती ये है, हमारी इज्जत अफजाई है। खुशकिस्मती है। ये मैं समझती हूँ मेरी हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई है। आप खुद एक बहुत बड़े ज़हन की हैं जिन्होंने ये ये बड़े प्यारे कमेंट्स करती हैं, हमेशा दुआएं प्यार ही देती हाफिजा हैं। भी कह रही है बहुत प्यारे कमेंट्स करती और हैं। हमारी हमसाई भी हैं, किधर रहती हैं? इकबाल टाउन में। अच्छा, पाकिस्तान। आप कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग कनाडा में आपके, वो एक बहुत से इनकी रिश्तेदार आंटी फैमिली, हाँ, किचनर किचनर में है। तो आपकी आंटी भी किचनर में, तो मैं समझ रही हूँ कि शायद आप भी, लेकिन ये वो है जिन्होंने कहा था मेरी अम्मी का घर उमर ब्लॉक में, तो मैं मेहरान ब्लॉक में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशा, सारा वो इलाका तो हमारा सारा देखा वाला है, क्योंकि उधर हमारी समझे जवानी गुजरी, नहीं छोटे तो नहीं, जब हम आए हैं तो मैं उस वक्त एफए में थी, तो उस वक्त में हम उधर आए हैं। अब एफए भी एफए में थी, नहीं 10th का मैं एग्जाम दे रही थी, हाँ, जब हम उधर आए हैं। तो ये बात भी है 85-84 की बात है, ये काफ़ी पुरानी बात हो गई है। तो आप देख लेंगे वो सारे इलाके हमने देखे हुए हैं। मैं हैरान, मैं भी उधर ही पैदा हुई और ये भी उधर ही पैदा उधर हुई से ही है। वापस सारी इधर आई। फैमिली अंदरून शहर से उधर शिफ्ट हुए थे, रंगमहल से, तो हम उधर शिफ्ट हुए थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी उधर मेरे बहन भी, उनकी फैमिली भी और मेरे भाई की, बाकी कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, अम्मी जी अब्बा जी सब उधर ही रहते थे। अब अपने अल्लाह मियाँ के पास रौनक अफरोज हो गए हुए हैं सारे। मैं भी गाड़ी के ऊपर फूल चादर चढ़ाई हुई बारात लेके। और कुल्ला पहना हुआ और मैं आ रहा हूँ ऐसे। ये भी बराली और मेरी भी बारात में ही आई थी। इंटरेस्टिंग। हाँ, इनकी भी बारात उधर ही आई, उसी रोड पे ही है। शायद हमने पहले भी इनसे ये बात की है, तो फिर हम रिपीट कर रहे हैं, मेरा ख्याल लेकिन है। हमारी खुशियाँ ना ये, इसलिए हम ये रिपीट कर रहे हाँ, हैं। ये भी सही है। शाबाश। खुशी है।
मैं टाइम की पाबंदी की बात बताऊं, असूल पसंद आदमी। मैं इनका टाइम था बारात का आने का 9 बजे का। फिजा जान मैं तकरीबन 8:45 पहुंच गया। अच्छा, अब मैं बारात और पूरी दुल्हन रोक आई दी नहीं मैंने। हुई, और दुल्हन आई नहीं नहीं, सुने मजे की बात, ये गुलशन इकबाल का गेट नहीं है, अब वहाँ वेट फोन कर रहे इनको हैं। आया कि अभी उधर- दुल्हन नहीं आई। उधर मैंने तैयार हो रोक, गए। ओए, बोलने ही नहीं देना, ये नहीं वजह है बताइए। वो, मैं नहीं है ये वजह। अच्छा, मैं रुक गया कि मैं जल्दी आ गया हूँ, उधर रुक गया मैं, और कभी 4-5 मिनट ही गुजरे थे, फोन आ गया कि दुल्हन भी नहीं आई हुई, तैयार हो गई। तो असूल की बात है कि बारात जल्दी मैं लेके आ गया और 15 मिनट पहले आके रुक गया, और रब वालों रुके हुए कोई जो है इनको फ़ायदा हो गया कि ये अभी तैयार नहीं हुई थी, तो मैं रुका रहा। लेकिन खैर ये तैयार है या नहीं है, मैं पहुंच गया 9 बजे पूरे दम करके उधर। आप क्यों रुके थे उधर? जल्दी आ गया था ना। तो आपने का टाइम पूरा करें। हाँ, कि वक्त 9 बजे गया तो मैं 8:45 क्यों आऊँ, तो मैं 15 मिनट बाद आऊँगा। उधर रुका रहा, लेकिन इत्तेफाक से फ़ोन आ गया कि नूर जहान जो है वो अपनी उधर गई नहीं है, वो जो मेकअप है सिंगार करने। निखार के लिए गई, निखार के इजहार के लिए। चले, बहुत अच्छा लगा आप उधर रह रहे हो, और इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो शायद मुलाकात भी हो जाए कभी, इंशाल्लाह। शबा जो राशिद अंकल है ना, उसामा के पापा जो है, मेरी खाला के हस्बैंड, वो भी टाइम के बड़े पक्के थे। जब नानों के कोई दावत होती थी ना, अगर 7 बजे का टाइम है ना, हमें पता था 7 बजे बेल हो जानी है वो राशिद अंकल की। हमें लगता था जैसे वो बाहर आके ना खड़े होते हैं और 7 जैसे ही बजते वो बेल करते थे, ऐसे एग्जैक्ट टाइम पे आते थे हमेशा। और उनकी वो छेड़ बनी हुई थी कि हमेशा टाइम पे 7 बजे बेल हो जाती थी। अच्छी बात है। ये तो 7 बजे appreciate बेल हो करना जाती चाहिए। थी। मैं आपको छेड़ नहीं डालनी चाहिए, ये हाँ, अप्रिशिएट हाँ, की चीज है। हाँ। इसको मजाक में ना लें। ये भी मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर 2 लाख करोड़ बार भी ये मुझे मौका मिला है ना टाइम पे पहुंचने का, मैं आया ही हूँ, पूरे टाइम से पहले ही आता हूँ। यकीन माने कि 99.9% अगला होता ही नहीं है उधर। ये तो उधर और ये मुझे बड़ा कहती हाँ, हैं मैं कि आप 10 मिनट पहले जाके स्टूडेंट के घर के बाहर ऐसे बैठे होते हैं। मैं कहती हूँ कि मैं कहता हूँ- पाकिस्तान में भी यही था और यहाँ भी इनका यही, कि हम कई दफा ऐसे फंक्शंस में जाके सबसे पहले बैठी हूँ मैं पूरे टाइम पे। हॉल खाली, अब हॉल खाली, हमारे सामने लोग आ रहे हैं, कितनी बोरियत हो जाती है। हम तो बोर हो चुके होते हैं जब दुनिया आ जाती है, और कोई घंटा 2 घंटे गुजर चुके होते हैं, और जो तैयारियां भी की होती हैं वो भी मान पड़ मुरझा जाती जाती हैं। हैं। वही ना। तो बहरहाल ये तो कहाँ से कहाँ बात चल निकली, तो बड़ा अच्छा है, ठीक है। राहत बुखारी साहबा, इंशाल्लाह फिर आपसे बातचीत करते रहा करें, कमेंट्स अच्छा लगता है। उसके बाद एनएसएम कह रही है शहीना जी, दिस खाने वाली प्रॉब्लम एंड टाइमिंग अगर आगे पीछे हो जाए तो मसले ही मसले हैं। सेम विद मी, आई एम योर एज फेलो, आई गेट द सेम प्रॉब्लम। तो नहीं है। आई गेट द सेम प्रॉब्लम। आई एंजॉय घूमना फिरना, लेकिन बस अब टाइमिंग सेट हैं फॉर लंच डिनर चाय, अगर वो अपसेट हो जाए तो घर पर। मैं तो मेरे जो शाहजहान हैं उनका नाम महमूद शाहजहान है, वो तो अब साथ नहीं जाते शॉपिंग पर, मैं अपने बच्चों के साथ जाती हूँ विद हिज मनी टू स्पेंड। महमूद जान स्टेज एट होम। तो वो भी कह रही है कि मेरा भी ये मसला, अगर टाइम हल्का सा गड़बड़ हो जाए तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। मेरा भी यही मसला चल रहा है। मेरा ख्याल है कि मुझे जो है ना, मैं टाइम पे नहीं खाती। मैं अब नाश्ता जो है वो इतना लेट करती हूँ, वो कभी 11 बज रहे होते हैं, हाँ, कभी 10:30 बज और रहे कभी होते 9 हैं, बजे कर लेती हूँ। और कभी 9 बजे कर रही हूँ। मतलब कुछ मुझे हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि उसमें मेरी ये सारी एक्टिविटी की बात है। एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद करूंगी, फिर नहाना है, नहा लूं, फिर उसके बाद करूंगी, इस तरह। फिर खाने का टाइम आ जाता है इन सब का, तो इनके साथ बैठ के खाना खा लूंगी। अब वो मेरे अंदर एसिडिटी और जलन पैदा होने लग जाती है। बड़ा मसला है ये। सही आप कह रही हैं कि एक टाइम रखिए, और उस टाइम पे हमारे फुफड़ जी होते थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। हमारे फुफो जी को भी अल्लाह ताला जिंदगी सलामती दे। तो मैं बात करने लगी हूँ, वो इतने एक्यूरेट अपने टाइम के पाबंद थे। सुबह 7 बजे वो थे भी आर्मी में, और कप्तान रहे थे वो ये वाली अंग्रेज़ों की आर्मी में था ना, अंग्रेज़ आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में। तो वो रिटायर होने के बाद उनकी असूल वही रखे उन्होंने।
वो सुबह 7 बजे 2 सलाई से 1 अंडा और चाय का कप, फिर 10 बजे उन्होंने जिधर भी होना है निकल जाते थे, रिटायर्ड हो चुके हुए थे, तो कभी हमारी तरफ आ गए या कहीं और चले गए, उन्होंने 10 साढ़े 10 बजे जो है ना चाय का 1 कप पीना जरूर। फिर उसके बाद 1 बजे उन्होंने जाके खाना खाना है, घर पहुंच जाना है। पोपो जी ने मतलब उनके मुलाजम या जो भी है उनको खाना, पता नहीं 1 फुल्का के 2 ये नहीं मुझे अब पता, नहीं बता और शोरबा सालन, ये खाने के बाद थोड़ी देर उन्होंने बैठना है, बातचीत करनी, फिर उन्होंने कलूला करना है, फिर 4 बजे उठना है, फिर चाय पीनी है, और फिर रात को 7 बजे खा के 9 बजे उन्होंने सो जाना है। इतनी परफेक्ट उनकी सेहत थी, कभी कोई बीमारी हमने नहीं सुनी अपनी कानों के साथ के कभी। उम्र भी मेरे ख्याल में 90 बड़ी उम्र उन्होंने, 95 हाँ साल। मुझे याद नहीं, काफी उम्र पाई 90-95 हाँ, होगी यकीन। लेकिन कोई बीमारी नहीं थी, आप अंदाजा लगाएं। तो ये वाकई आप सही कह रही हैं कि टाइम टेबल अपना बनाएं, और उस टाइम टेबल के अलावा आप कभी कुछ ना खाएं, वो टाइम पे ही आप खाएं। तो ये मुझे लग रहा है अब मुझे बनाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे मैदे को तकलीफ हो रही है, बढ़ रही है। हाँ चले, बहुत शुक्रिया NSM। NSM। उसके बाद वो कह रही हैं कि एक ड्रामा सजेस्ट करूं, हिना दिल पजीर का, मिडिल क्लास ऑन सब टीवी, आपको अच्छा लगेगा। मिडिल क्लास सब टीवी पे, मिडिल क्लास नाम है, सब टीवी पे। चले बहुत शुक्रिया, जरूर देखेंगे। नाम सुना है इसका यार। हिना का तो पता है हमें, हिना जो अदा कर रहा हिना है, दिल हाँ। पजीर, मोमो। बहुत से ड्रामे वो ऐसे करती है जो फैमिली वाइज होते हैं। हाँ और मुझे पता नहीं ट्रैवल एंड कुक विद सारा ने क्या लिखा है, फिर रिमूव द टॉप ऑफ द ड्रेसर, इट वुड लुक मच बेटर। ड्रेसर ऊपर इनका होगा ना? नहीं वो तो हमने लिखा है, वो ये तो नहीं कह जैकेट्स और कोट्स जो पहने हुए थे हमने। नहीं ड्रेसर का मतलब वो Top हेयर of the ड्रेसर ही dresser। कह रही है। ड्रेसिंग टेबल, आपके ड्रेसिंग टेबल पे किसी के कोई पड़ा होगा ना, कोई कवर होगा, तो वो कह रहे हैं कि वो कवर हटा दें ड्रेसिंग टेबल से तो वो अच्छा लगेगा। हमने तो ओ मेरी हुक्को जान को तो नहीं कह रहे कि तो जान आपको कह रही है। अरे मेरी जान, मुझे अब समझ आ गई है आपकी, आप क्या कहना चाह रही हैं कि वो जो आपने बहुत सारा इसलिए डाला हुआ है कि वो जो चीजें गिर जाती हैं ऊपर, कई दफा लिपस्टिक और हुक्को जान को आसान लगता है, सामने चीजें पड़ी हैं, पता है कि अच्छा ये चीजें हैं मेरे, जैसे मैं हूँ, अच्छा लगता मेरी है। चीजें अंदर है तो मुझे भूल जाता है, कई बार लाइनर लगाना भूल जाती है, कई बार मस्कारा लगाना भूल जाती मुझे है। खाली वो जो ऊपर है ना उसकी सरफेस वो पसंद नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कह रही है ऊपर जो आपने डाला हुआ है वो उठाते हैं। प्लीज शायद वो ये नहीं कह रही कि मेकअप भी हटा दें। प्लीज एक्सप्लेन, आपकी ड्रेसिंग टेबल का टूर भी कराना, कल कराएंगे। नहीं वैसे एक मैं बात बताऊं, ये जो WFJTFM7, ट्रैवल एंड कुक विद सारा, अच्छा ये वो है। ट्रैवल एंड कुक। तो वो मैं कह रहा था कि जब आपके कोई डेलिकेट एरिया होता है ना, जो मल्टी यूजेज में चल रहा होता है, बिजी होता है, उसमें आप डैमेज कर देते हैं अगर आप उसको कवर ना रखें, शायद उस पर्पज से भी हाँ, कि मैंने ये उस पर्पज से इनकी किया। नेल पॉलिश भी गिर सकती है, फिर उसको साफ करना मुश्किल हो जाता है, लिपस्टिक गिर सकती है, बेशुमार चीज़ें गिर सकती हैं, तो उससे वो जो है ना उसकी सरफेस गंदी होती है, ख़राब भी हो सकती है। तो अगर गिरेगी तो वो उस कवर पे गिरेगी, विच यू कैन चेंज एनी टाइम व्हेन यू थिंक दैट इज डन, द लाइफ इज गॉन, उसको फिर चेंज कर दें। ठीक है जी, ठीक है, ओके, ठीक है जी, थैंक यू जी। उसके बाद सब कह रहे हैं कि हमें आपकी बातें बहुत पसंद है, हम आपका व्लॉग पूरा देखते हैं, इट मेक्स अस laugh, सुन तो नहीं सवाल। इट मेक्स अस लाफ, और बड़ी बातें पसंद, 2-3 लोगों ने कहा है ये। उनके नाम लेना। एक रिजवान महमूद ने कहा है कि we love this kind of talk, also making us love these kind of simple vlogs, keep it going। एवरग्रीन लाइफस्टाइल ने कहा, शहीना जी आप बातें बहुत अच्छी करती हैं, सुनने को दिल करता है, मैं आपका पूरा व्लॉग देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। यस। तो अपन किधर गया? अब उनकी तो वैसी तारीफों में तारीफें होती हैं, किधर कभी पहली बोला तारीफ ही आपको हुई है, बड़े आप गुड मैनर, डिसेंट और मैन। बड़े डिसेंट ओ, मैन, अच्छा, और पहली नहीं। तारीफ आपकी हुई है शाह बाबा। वो तो डिसेंसी की हुई है ना, शैतानी की किधर? नहीं, वो सारी मजमूई उन्होंने कहा है ना कि आपका व्लॉग अच्छा होता है, हम हंसते भी हैं, लाफ, और फिर पूरा देखते हैं, तो इसका मतलब आप भी उसमें। और रावो बैद उन्होंने फिर कहा है, ऑन अ लाइटर नोट
लगता है फिजा ने लड़ाई बड़ी इंजॉय की, गुरबले चावल भी। हाँ लड़ाई कौन सी? अच्छा वो उनके साथ शोनू के फिजा ने साथ। यकीनन किया, हमने तो पढ़े भी नहीं है, फिजा ने बताया हमें कि शोनू और राव साहब जो है ना आपस में खटपट हो रही है, तो हमने कहा भी ये तो जुल्म हो रहा है। शोनू भी हमारी बड़ी प्यारी सी शोनू है, उसकी बेटी जो है खासकर, और दूसरा राव साहब आप भी हमारे बहुत प्यारे हैं, तो इसलिए जरा अजीब सा हमें लगा कि सेंसिबल हैं सारे, इग्नोर कर दिया करें, कोई चीज पसंद भी नहीं आई तो छोड़ दिया, एक अच्छे कॉज के लिए, है ना। बस हाँ जी। चले जी आगे। बस लो जी, आज बड़ी अच्छी बातें बड़ी। हुई हैं, बड़ा मजा आया है, और आज एनिवर्सरी भी हमारी हुई है, बच्चों ने ये गिफ्ट दिया है, आपने शायद पता लगा है कि नहीं कि एनिवर्सरी आज हमारी थी, तो कल है एक्चुअली तो हमारी 24 को, लेकिन बच्चों ने आज ही हमें गिफ्ट दे दिया, और खाना ये कह रहे हैं हम आपको देंगे वीकेंड पे। मगर वीकेंड पे, नेक्स्ट वीकेंड पे इंशाल्लाह, शाबाश, फिर 7 आपने दिया। रोजे शुरू हो जाने पप्पू हैं। जान ने तो आपको गिफ्ट दिया है, आपने नहीं दिया। नहीं मैंने इनको देने, देना? वो कल परसों जो गए थे वो अपना गिफ्ट देखने गई थी ना। देखिए मुझे वो कोट मिला नहीं ना नहीं। मिला, मैं कोट। कोट चाह रही थी। ओके, हाँ, ओके। कोट कोई और चीज सोचे आप? नहीं, अगले साल अल्लाह जिंदगी दे, चढ़ते साल ही फिर मुझे कोट ले देंगे ये। कोई अच्छी बात नहीं, ठीक है। क्योंकि आपने भी अगले चढ़ते साल ही उनको भी मैं तो कभी भी कहा है जो आपको चीज तो और ये तो चाहिए मुझे भी हर वक्त कहेंगे और चाहिए वो ले ले। लेकिन मैं खुद सोचती हूँ कि शाह बाबा मुझे कोट ही ले दे उस वक्त ना, या मैं तो अमेरिका जाना चाहती थी कि इनके साथ जाऊँ। शबाब आप इस साल कोट नहीं लेके जाइए, अगले साल आपको अमेरिका लेके जाना पड़ेगा और वहां से कोट लेके जाना पड़ेगा। नहीं वैसे सच्ची बात है, अमेरिका में अच्छी क्लोथिंग अच्छी है, कनाडा से अच्छी है, और ये बफलो है साथ ही 10 घंटे की ड्राइव है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क चलते हैं उधर। फिजा का वीजा नहीं लगा हुआ, नहीं तो हम कब से निकल चुके होते, लेकिन फिजा का चूंकि वीजा नहीं यहाँ वीजा लगवा मैंने लेना। इनसे कहा था कि वीजा लगाओ बेटा, ऑटवा चले जाते हैं, बड़ी कोई दूर है ऑटवा। नहीं ये तो हमें- डाउनटाउन में नहीं है एम्बेसी, हाँ उधर ही है, ये डाउनटाउन में है। हम लोग कह रहे थे ना कि उधर जाना नहीं पड़ेगा। नहीं ये सिमको। डाउनटाउन में है। हाँ, तो बस सिमको फिल करो यूनिवर्सिटी। उधर वो फॉर्म जो मैं है। देखती हूँ ऑनलाइन। हाँ तो देखिए वीजा लगा के रख लें, रख उसकी लो भी बस, एक- उसमें क्या है। उसमें चेक कीजिएगा, ये होता है मल्टीपल एंट्री का भी हो सकता है, यू बीइंग अ पीआर होल्डर यू हैव गॉट कोई द प्रिविलेज टू benefits गेट होंगे। समथिंग ओपन लाइक नहीं दैट। हो सकता 10 साल का लगा दें वही इसको। मैंने कहा कि क्योंकि पीआर है तो वो मिल सकता है जो भी मांगेंगी, आप तो लगा लें। ठीक है व्यूवर्स, ये बातें भी आप सुन रहे हैं हमारी जो चल रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है, और नए व्लॉग के साथ, नई गुफ्तगू के साथ, और इजाज़त दें। हमारी जो हमेशा की रिक्वेस्ट है, जो आप जानते हैं, मेरे प्यारे प्यारे कुगू कोड़ियो, कुछ समझ लवो और एनू शेयर करोगे तो व्यूवर्स वधनगे ते सब्सक्राइब अगे वधनगे। ठीक है, मैं पंजाबी बोलती हूँ, यकीनन बहुत से लोगों को पंजाबी भी अच्छी लगती है जब मैं बोलती हूँ, तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि मेरे पंजाबी लोग भी देख रहे हैं, उर्दू भी देख रहे हैं, हिंदी भी देख रहे हैं, और चढ़ते पंजाब वाले भी देख रहे हैं, तो लहंदे पंजाब वाले भी देख रहे हैं, चखपला पखपला भी देख रहे हैं मेरे सारे। आप पश्तो भी बोले ना, मैं ये क्योंकि ये हैं पर्शियन स्पीकिंग, तुझी पर्शियन शबाज आज अब फारसी में एंडिंग कर। फारसी में एंडिंग करें आप जरा। फारसी सवाई एक वो जो है एनएसएम के हस्बैंड ही है पर्शियन। आप एमएसएम बोलें, खुद कोई नहीं बात है, नहीं, आप बोलें। वो जैसे आप दोनों जैसे ही हैं, किसी को भी समझ नहीं आया। कुछ आप करें नहीं, शुमा जान कर चुकी हैं अपने शुमा काम। ओके बगोन माँ तमाम शुमारा मेगोम तमाम बिरादरा ख्वारारा मेगोम के शुमा इना माँ मर्दुमरा चैनल रा लाइक बुकोनेन, सब्सक्राइब बुकोनेन, शेयर बुकोनेन कमेंट और कमेंट्स बुकोनेन, चले के अमरे अजूई के अस्ता माँ मर्दुम बुलंदी हासिल खात कर दें। सो ई बुलंदी अस शुमाई खात शुद शुमा बेनेजी बिंदाजें ई बुलंद शवा। So that's it. बमाने अल्लाह। बामाने अल्लाह।